हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो गर्भ निरोधन तरीके थे उसका पहला वीडियो आपने देखा था। आज उसी का दूसरा वीडियो है और उसमें 4 प्रकार के मेथड्स को हमने देखा था। आज 5वां मेथड है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता था और इसमें कौन कौन सी विधियां भाग लेती हैं या अपनाई जाती हैं, तो आपने देखा था। सबसे पहला मेथड था नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, फिर केमिकल मेथड्स और IUCDs जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं। आज 5वां मेथड है और 5वां मेथड जिसको हम लोग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं या ऑरल पिल्स भी बोल सकते हैं। तो यह मुंह से दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है, अर्थात मुंह से ग्रहण किया जाने वाला गर्भ निरोधक है। और यह गोलियां मासिक चक्र के 5वें दिन से, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से शुरू की जाती है और 21 दिनों के लिए मुंह से ली जाती है। तो आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज के बाद 21 दिनों के लिए मुंह से ली जाती है और फिर मासिक चक्र के 25वें दिन पर इसे समाप्त कर दी जाती है। तो लगभग यह जो है 25 और 26 डेज में यह कंप्लीट हो जाता है और ये कम्प्लीटली कंटिन्यूअस ली जाने वाली गोली होती है। इसे अगर एक दिन भी गैप किया जाए तो फिर यह बेनिफिशियल नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रचलित इसमें एस्ट्रोजेन, एथिनिल एस्ट्राडाइल या मेस्ट्रोनॉल होता है। सबसे प्रचलित ब्रांड है, सबसे प्रचलित दवा होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर माला डी ले सकते हैं, माला एल ले सकते हैं या सहेली। ये सब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आते हैं। अब इसमें माला डी, माला एल या सहेली जो है ये ऑरल पिल्स के रूप में उपयोग की जाती है। इसमें सहेली जो है एक नॉन स्टेरॉयडल गोली है जो पहले 3 हफ्ते जो है 2 बार ली जाती है। 3 महीने या 3 महीने में हफ्ते में 2 बार ली जाती है और फिर आफ्टर 3rd मंथ्स के पश्चात हफ्ते में 1 बार ली जाती है। तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो गर्भ निरोधन रोकने के लिए सबसे कारगर मेथड होता है। अब इसके बाद हम इसका छठा विधि चलते हैं। अब इसका छठा मेथड देखते हैं, सुई द्वारा प्रवेश कराने वाली गर्भ निरोधक या इसको इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो वैसी विधि जो इंजेक्शन के थ्रू प्रवेश कराया जाता है तो वह इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाती है। इससे पहले आप देखिए ऑरल पिल्स जो मुंह से ली जाने वाली थी और यह इंजेक्शन के थ्रू ग्रहण की जाती है। तो ये 2 प्रकार के प्रोजेस्टिन निर्माण एकल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात 2 प्रकार के प्रोजेस्टिन हार्मोन्स को एकल रूप से प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक 6 महीने पर 300 मिलीग्राम और नेट EN प्रत्येक 2 महीने में 200 मिलीग्राम साइक्लोफेम और मेसिग्ना सुई द्वारा प्रवेश कराने वाली संयुक्त गर्भ निरोधक होती है। अर्थात ये कंबाइंड फॉर्म में 2 प्रकार के प्रोजेस्टिन को सिंगल रूप में उपयोग किया जाता है और प्रत्येक 6 महीने पर 300 मिलीग्राम और नेट EN जो है प्रत्येक 2 महीने पर 200 मिलीग्राम पर साइक्लोफेम या मेसिग्ना सुई द्वारा इसको प्रवेश किया जाता है और जो महीने में 1 बार ली जाती है। ये प्रोजेस्टिन या नेट व एस्ट्राडाइल का 5 मिलीग्राम रखती है। तो एक कंबाइंड कर सकते हैं, इसको संयुक्त गर्भ निरोधक है जो कंबाइंड रूप से इसका प्रयोग करने पर
यह बेनिफिशियल होता है और गर्भ निरोधन को अच्छे से रोकता है। नेक्स्ट 7वां विधि इसका होता है रोपित की जाने वाली अर्थात इम्प्लांट्स। तो ये भी हार्मोन रखने वाली विधि होती है, ये भी इंजेक्टेबल होता है और यह इंजेक्शन के थ्रू त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है और हार्मोन्स रखता है। तो यह भी गर्भ निरोधन प्रदान करने वाली एक विधि है। तो इसे उपत्वचीय रूप से रोपित किया जाता है अर्थात त्वचा के ऊपर इसे रोपित किया जाता है और यह सुई द्वारा रोपित की जाती है। इसमें 3 कीटो डिसोजेस्ट्रॉल का लगभग 60 मिलीग्राम यह रखता है और लगभग इसका प्रयोग करने पर यह 3 वर्षों तक क्रियाशील होता है। तो इम्प्लांट्स किए हुए जो भी हार्मोन्स सेक्रेट करने वाले गर्भ निरोधन है, यह 60 मिलीग्राम 3 कीटो डिसोजेस्ट्रॉल का लगभग 60 मिलीग्राम पार्ट्स को रखता है और 3 वर्षों तक यह क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट मेथड है इसका आपातकालीन गर्भ निरोधक अर्थात इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब वैसा गर्भ निरोधन जिसका उपयोग इमरजेंसी में किया जाता है अर्थात यह असुरक्षित यौन संबंध हो या यौन कारणों हो या गोली ना खाने व अन्य कारणों के लिए यह उपचार है। अर्थात जो ऑरल पिल्स का उपयोग करने वाली महिलाएं हैं, अगर वह या कोई फीमेल्स अगर जो ऑरल पिल्स का रेगुलर सेवन कर रही और बीच में गैपिंग कर देती है, तो उस समय उसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग करना चाहिए। अर्थात असुरक्षित यौन संबंध के कारण हो या तो उन सभी चीज़ों से इसका उपचार आसानी से किया जा सकता है या नहीं तो गर्भवती होने का खतरा रहता है। अब है आपातकालीन गर्भ निरोधन का उपचार करने में प्रयुक्त होने वाली औषधियों के लिए बाद की सुबह अर्थात मॉर्निंग आफ्टर पिल्स यह कहलाती है कि आफ्टर मॉर्निंग जो है इसका उपयोग इन गोलियों का उपयोग करने पर इमरजेंसी के रूप में इसका प्रयोग हम कर लेते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन से बच सकते हैं। अब है ओवेरॉल की 2 गोलियां। तुरंत या 12 घंटे बाद 2 गोलियां आराम प्रदान करती है। तो ओवेरॉल का भी प्रयोग करने पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इनसे इमरजेंसी के तौर पर इनसे बचा जा सकता है। या अनवांटेड 72 भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब इमरजेंसी के रूप में एक गोली के रूप में जो कि उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं सर्जरी विधियों पर, जिसको हम लोग सर्जिकल मेथड कहते हैं। ये एक परमानेंट मेथड होता है जिसका उपयोग चाहे मेल या फीमेल दोनों पर किया जा सकता है और इसके प्रयोग होने पर कॉन्ट्रासेप्टिव पूरी तरह से रुक जाता है अर्थात यह पूरी तरह से प्रभावी मेथड होता है, इसीलिए इसे सर्जिकल मेथड कहा जाता है। ये परिवार नियोजन की टर्मिनल विधियां भी कहलाती हैं और सर्जरी विधियां जो हैं तो जब शिशु प्राप्ति की आवश्यकता ना हो लेकिन इसके बाद भी अगर शिशु प्राप्ति मुश्किल हो जाए तो उस अवस्था में इसे अपनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा कि मेल में ये इसमें उपस्थित टेस्टिस और इसको स्क्रोटम कह सकते हैं और ये टेस्टिस हो गया। इससे वास्ट डिफरेंस निकलते हैं और जो इधर सेमाइनल वेसाइकिल से ऐड होता है। तो आप ये जो
इसकी नली है, इसको कट किया जाता है, इसको भाषा डिफरेंसिया बोलते हैं। तो मेल में भाष डिफरेंस, इसको कट करके इधर से इधर कट करके इसको इधर फोल्ड करके स्टिच कर दिया जाता है और इसको इधर फोल्ड करके स्टिच कर दिया जाता है। तो एक प्रकार का कनेक्शन जो है, जो टेस्टिस स्पर्म बनाएगा उसका फ्लो को रोकने की विधि होती है, जो मेल में भाष डिफरेंस कट करके किया जाता है। इसीलिए मेल में जो ये प्रोसेस होता है इसे हम लोग वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। और फीमेल में तो आप देखे होंगे कि फैलोपियन ट्यूब जो कि इस टाइप का जुड़ा हुआ पार्ट्स है, तो यह जो ओवेरी पार्ट्स होता है और यह फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्टिच किया जाता है, इसको इस साइड से फोल्ड कर दिया जाता है, इसको इस साइड से फोल्ड करके स्टिच कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है वैसेक्टोमी। मेल में वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब कट होता है इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी, और इधर भाष डिफरेंस कट होता है इसलिए इसको वैसेक्टोमी। तो मेल में वैसेक्टोमी के नाम से फेमस है और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी के नाम से यह जाना जाता है। तो हम देखते हैं क्या कि यह विधियां नर में सीमेन मार्ग और मादाओं में अंड मार्ग को रोक देती है, इसीलिए इसको नर में वैसेक्टोमी और मादा में ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। तो आप सर्जिकल मेथड को आसानी से समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार से वर्क करता है। अब ये सारी विधियां जो भी हैं, सभी विधियों में किसी न किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट थोड़ा मोड़ा होता ही है। अर्थात प्राकृतिक विधियां जो भी हैं उसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा अन्य गर्भ निरोधक अप्राकृतिक होते हैं, अननेचुरल हैं, आर्टिफिशियल हैं, इसलिए इसका कुछ न कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। जैसे वमन होना, अर्थात वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है, उदर पीड़ा होता है अर्थात पेट में दर्द हो, या रुक रुक कर रक्तस्राव का होना। तो यह प्रोसेस एक प्रकार का संकेत होता है जिससे यह पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव से कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। या आप इसको अनियमित मासिक रक्तस्राव से देख सकते हैं, इसके जरिए भी यह पता चलता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। अब अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए, अर्थात वैसा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग करना या गर्भधारण, उस टाइप का गर्भधारण होना जिसकी इच्छा ना है फिर भी वह हो गया है, तो उसको रोकने के लिए किए जाने वाली ये कृत्रिम विधियों से उत्पन्न मानसिक तनाव होता है। अर्थात इसे बाय फोर्सली रोका जाना वह मेंटल प्रेशर का कारण होता है और यह आर्टिफिशियल मेथड का उपयोग करके रोका जाता है, तो यह हमारे मानसिक तनाव का कारण हो जाता है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपने देखा कि यह किस प्रकार से होता है। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। फर्स्ट वीडियो भी देखे होंगे और सेकेंड वीडियो भी देखे होंगे। दोनों वीडियो को आप कंबाइंड रूप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन 9 मेथड्स जो हैं यह किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन को रोकता है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, ये नेचुरली कोई साइड इफ़ेक्ट को नहीं प्रकट करता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिसको अपनाया जाता है वो भी सही रूप से किसी भी जो रेगुलर नर्स होते हैं, अर्थात जो वेल ट्रेंड नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके सलाह के द्वारा अगर इसका उपयोग किया जाता है तो आदमी इस चीज़ को सही रूप से फॉलो कर सकता है और कॉन्ट्रासेप्शन को रोक सकता है। लेकिन अगर इसका उपयोग सही रूप से नहीं किया जाए तो वह कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है और वह जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके अनुप्रयोग
सही रूप से नहीं होने पर, मतलब सही रूप से उपयोग नहीं होने पर यही वॉमिटिंग हो या उदर पीड़ा और ढेर सारे प्रॉब्लम्स को यह क्रिएट करता है। तो आशा करता हूँ इसको अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।